डेली बेहतरीन से बेहतरीन कहानी के वीडियो मिलता रहे और आप लोगों को इसी तरीके से मनोरंजन होता रहे। तो चलिए, आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है बहादुर और चतुर दर्जी। इसका जो है ये दूसरा भाग है। पहला भाग जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में सुना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहादुर और चतुर दर्जी का ये दूसरा भाग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही बार में 7 को ख़त्म कर दूँ। वे तो केवल 2 ही है, इन 2 से मुझे कोई डर नहीं। इतना कहकर वो तलवार लेकर राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए, पर वह जंगल के पास जब पहुंचा तो उसने उन सिपाही को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहाँ उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ छोटे मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वह दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने पहले एक राक्षस का छाती पर, फिर एक दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर की चोट से दोनों राक्षस की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा कि उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है, तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे साथी के नाक पर एक घूंसा जमा दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आया तो उसने भी उठकर अपने साथी के नाक पर एक घूंसा जमा दिया। इधर जब दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तो दर्जी ने चुपके से कभी एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराना शुरू कर दिया। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरी ताकत से लड़ने लगे। दर्जी ने एक भारी पत्थर दोनों के सिर पर गिराया तो उन दोनों ने आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू कर दिया। वह दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरनासन नहीं हो गए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों की छाती में घोंप दिया। खून से लथपथ तलवार को लेकर वह राजा के सिपाहियों के पास पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षस का काम तमाम कर दिया है। उन दोनों ने पेड़ उखाड़कर मुझ पर हमला किया, पर उनकी मेरी आगे एक न चली, क्योंकि मैं तो एक साथ का सफाया कर सकता हूँ। राजा के सिपाही ने सोचा कि यह कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कभी भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उन दोनों राक्षस को देखने की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सकें। जब सिपाही जंगल के उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के सभी पेड़ उखड़े हुए थे, तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास करना पड़ा। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने का आदाराज देने का मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वो बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने पड़ेंगे। दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली और राजा को दूसरा काम पूछा। राजा बोला, इस राज्य के पूर्व के जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस गया है जिसने कई आदमियों को अपने सींगों से घायल कर दिया है और सब खेती नष्ट कर दी है। अगर तुम उसको मार डालो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी से विवाह कर दूंगा। दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया क्योंकि उसे अपनी चतुराई का पूरा भरोसा था। बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह वहीं एक बड़े पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा, वह तेजी से छलांग मारकर उस पेड़ के पीछे छुप गया और भैंसा के दोनों सींग पेड़ के तने में घुस गया। चूँकि भैंसा पूरे जोर से उस धरती पर झपटा था, अतः बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने दोनों सींग पेड़ के तने से नहीं निकाल सका। दर्जी ने झट से उस जंगली भैंसा के गले में मोटा रस्सा डाल दिया और कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को छीलकर उसके सींग निकाल दिए। फिर भैंस के पैरों को बांध दिया और उसे घसीटकर राजा के पास ले गया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देखकर हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इस लड़के ने फिर राजकुमारी से अपना विवाह करने की मांग किया और राज्य की मांगा। राजा ने उसे छुटकारा पाने के लिए फिर बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। वो बोला, ठीक है, अभी एक काम और बाकी है। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा और तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। लड़के ने उस राजा से काम पूछा। वो तो राजा बोला, मेरे राज्य की पश्चिमी भाग में एक भयंकर जंगली सुअर रहता है।
अगर तुम उस सुअर को मार डालोगे तो तुम्हारी विवाह अपनी बेटी से जरूर कर दूंगा। तुम इस काम के लिए कुछ शिकारी भी ले जा सकते हो। दर्जी ने कुछ शिकारी अपने साथ लिए और खुद एक तलवार लेकर जंगली सुअर को पकड़ने चल पड़ा। जंगल में घुसने से पहले उसने एक शिकारी को जंगल से बाहर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा और खुद अपनी तलवार लेकर जंगल के अंदर चला गया। वह धीरे धीरे सावधानी से साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा, पर एक छोटी सी चर्च के पास आकर रुक गया, क्योंकि कहीं से उसे जंगली सुअर की भयंकर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगले ही पल सुअर तेजी से उसी चर्च की ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर वह जोर से चीखा और फिर ची ची करता हुआ उसकी ओर लपका। वह झट से पास वाले चर्च में घुस गया और वहां से फिर चर्च की ऊंची खिड़की के बाहर कूद गया। उसका पीछा करते करते जंगली सुअर भी चर्च में घुस गए, पर वहां उसे दर्जी नहीं मिला। दर्जी ने फौरन दौड़कर चर्च का फाटक बंद कर दिया। इधर चर्च की खिड़की काफ़ी ऊंचाई पर थी। जंगली सुअर उस खिड़की तक नहीं पहुंच सका और चर्च के अंदर ही भागदौड़ करता रहा। दर्जी ने जंगल के बाहर खड़े शिकारियों को जोरों से आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, ताकि वे सब भी उसकी बुद्धिमानी को देख लें। राजा के पास जाकर उन सब शिकारियों ने भी दर्जी की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अब तो राजा को हार कर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी और साथ में उसे आधा राज्य भी देना पड़ा। राजा और उसकी बेटी दोनों इस विवाह से खुश नहीं थे, पर क्या करते। शादी के कुछ दिन बाद राजकुमारी अपनी पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसके अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना, लड़के जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम खत्म नहीं किया तो तुझे थप्पड़ दूंगा। राजकुमार ने अपने पति के स्वप्न में बड़बड़ाते हुए बात कर अपने पिता को बताई, तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसका दामाद एक दर्जी है। वह तो उस लड़की से हर कीमत पर छुटकारा नहीं पाना चाहता था। उसने अपनी बेटी को सांत्वना दी कि कहा, कल रात को तुम अपने सोने का कमरा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और उसके हाथ पैर बांधकर हम उसे एक नाव में डालकर छोड़ देंगे। वह खुद ही मर जाएगा। पर दर्जी के विश्वसनीय सेवक ने पिता पुत्री की बातें सुन ली और जाकर अपने मालिक को बता दिया। दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों बाप बेटी को सबक सिखाने का सोचा। अगली रात को वह सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर सो गए और जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। और लड़के जल्दी जल्दी हाथ चला, आज यह सारा सिलाई का काम खत्म करना, नहीं तो तुझे 2 झापड़ दूंगा। मैंने 7 को एक ही बार में ख़त्म कर दिया। 2 राक्षस को सदा के लिए सुला दिया। जंगली भैंस और सुअर को जिंदा पकड़ लिया। मुझसे वे सारे सिपाही भी डरते हैं जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बातें सुनी तो वे भी डर गए कि यह तो सोते सोते ही सब बातें जान लेता है। वे सब डर के मारे वहाँ से भाग खड़े हुए, जैसे कोई जंगली सुअर उनके पीछे भाग रहा हो। दर्जी से छुटकारा पाने में राजा को कोई सफलता नहीं मिली और वह अपनी बुद्धिमानी से राजा बनकर सुख की ज़िंदगी बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आशा करते हैं अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।